नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और हम जान रहे थे कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन में भारत में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का उत्थान हुआ वो अपनी चरम सीमा पर किस हद तक पहुंचा। वहाँ पर सील्स और वहाँ पर वेट सिस्टम, वहाँ पर अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम, वहाँ पर सिटी टाउन प्लानिंग, वहाँ पर क्रिमेशन सिस्टम, वहाँ पर उनका कपड़ों का प्रयोग करना, वहाँ पर ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स का होना और शिप यार्ड होना लोथल में, और धोलावीरा में उनका सारा रिकॉर्ड मेंटेन होना। ये सब चीज़ें उसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिविलाइजेशन बनाती हैं, जैसे आज के समय में कोई सभ्य सिविलाइजेशन है। और आज से 5 से 7 हज़ार साल पहले ऐसा होना, इट्स रियली रियली अनबिलीवेबल। बलूचिस्तान में ऐसे एरियाज पाए गए जहाँ पर आज से 7000 BC यानी कि 9000 साल पुराने खेत मिले हैं। और ये सभी प्री हड़प्पन एरा में आ जाते हैं। प्री हड़प्पन एरा धीरे धीरे डेवलप होकर हड़प्पन एरा यानी IBC में कन्वर्ट हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और बाद में एकदम से ये एरा डिक्लाइन होते होते कई तरह की सब ट्राइब्स में कन्वर्ट हुआ। फाइनली शिफ्ट हुए जैसे टुवर्ड्स द ईस्टर्न एरिया। क्यों ऐसा हुआ? अब फाइनल आंसर आज के समय में मॉर्टिमर व्हीलर का डिनाई किया गया कि आर्यन इन्वेजन के कारण ऐसा नहीं हुआ। इसका बेसिक रीज़न है ओवर यूजेज ऑफ वाटर। उन्होंने पानी बहुत ज़्यादा यूज़ किया, ऐसा देखने में आता है। उन्होंने ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते करते उसको बहुत नीचे पहुंचा दिया और ज़मीन रेतीली होने लगी। और ज़मीन रेतीली होने के साथ उनका कल्टीवेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, लोग भूख से मर रहे थे। देन दे स्टार्टेड ऑन टू मूव टुवर्ड्स एनी अदर रिवर विच इज़ मोर कंसोलिडेटेड। और बाढ़ या सूखाग्रस्त होने के कारण ऑल द सिस्टम्स डैमेज और उनको वहाँ से पलायन करते हुए ईस्टवर्ड यानी कि गंगा की दिशा में शिफ्ट होना पड़ा। कुछ एक ये भी आता है कि उन्होंने ओवर एक्सप्लॉयटेशन की, बड़े बड़े महल बनाए, बड़े बड़े घर बनाए, और वहाँ पर उनकी और उच्च लोग जो थे वो ऊंचे टीले पर रहते थे, तो फोर्टिफिकेशन बहुत हाई लेवल पे थी। वहाँ पर पानी पहुँचना जब बंद हो गया, ग्राउंड वाटर लेवल बहुत लो हो गए, तो ऊंचे भवनों वाले ज़्यादा जल्दी ध्वस्त हुए, वो ज़्यादा जल्दी भूखे प्यासे मरे। तो अगली सिविलाइजेशन जो आई वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। महलों को त्याग करके अगली सिविलाइजेशन केवल झोंपड़ियों में रहती है। कैसे पॉसिबल है? हम झोंपड़ियों से तरक्की करते हैं, महलों में जाते हैं, बट हमारे पास इंडिया के जो साक्ष्य हैं उससे ये पता चलता है कि महलों वाले बाद में झोंपड़ियों में आए। झोंपड़ियों में आने का रीज़न एक सिंपल सी जिंदगी जीना, पानी कम से कम यूज़ करना, वेस्टेज को बहुत ज़्यादा सख्ती से कम करना, जूठा नहीं छोड़ना, भोजन के नियम, पानी पीने के नियम, प्रयोग के नियम, शुद्धता के नियम। शायद कुछ बीमारियां भी लग गई हों, शुद्धता का बहुत ज़्यादा फोकस आ गया। आज भी हम देखते हैं जो उस वैदिक एज को, लेटर वैदिक एज के फॉलोअर्स हैं इंडिया में, दाएं हाथ से नहीं छूना, बाएं हाथ से नहीं छूना, स्वच्छता के नियम बहुत अधिक। और ये सारे नियम कहीं ना कहीं काशी से उदय हो रहे हैं। और सेकेंड एज सिविलाइजेशन जो है वो काशी से लेटर वैदिक एज स्टार्ट होती है। ऋग वैदिक एज का सारा सूत्र पंजाब से है। ऋग्वेद जितने भी हैं, चारों वेद पंजाब में लिखे गए, जिसको प्राचीन काल में सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा जाता था। पंचनद प्रदेश था ये, पंजाब का पुराना नाम पंचनद है। और इसके अलावा सिंधु नदी और दृश्यावती, ये 2 नदियाँ और थीं जिसको सरस्वती भी कहा जाता है। तो ये 7 नदियों का प्रदेश था, इसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। तो अब जो है वो गंगा यमुना रिवर की ओर शिफ्ट हुआ, तो वहाँ पर लेटर वैदिक एज में पुराण्स लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। और लेटर वैदिक एज में बहुत ज़्यादा ईश्वरीय प्राप्ति की ओर फोकस रहा, रिचुअल से ज़्यादा। तो रिचुअलिस्टिक अप्रोच से आत्मिक अप्रोच, इनेट अप्रोच ज़्यादा बढ़ गई। तो उससे नए ग्रंथों की रचना हुई, नए नियम निकले जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डाउन टू द अर्थ रहने के नियम थे। और उसमें एक हाई लेवल दिखने की बजाय बड़ा सिंपल लिविंग और सिंपल फूड ईटिंग प्रोसेसेस थे, बड़े सख्त व्रतों के नियम, यानी कि सेविंग ऑफ द फूड बहुत इंपॉर्टेंट था। जबकि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखते हैं पानी की खूब वेस्टेज थी, भोजन की खूब वेस्टेज थी, खुले दिल से भंडारे बन रहे थे। तो एकदम से उनको कदर हो गई कि यार भूखे मरने से अच्छा है कम खाएं, सब मिल बांट के खाएं, व्रत रखें। व्रतों के नियम बाद में लेटर वैदिक एज में स्टार्ट होते हैं। तो किसी हद तक ये सभ्यता के नष्ट होने का कारण पानी को वेस्ट करना और फूड ईटेबल्स को वेस्ट करना ही था। तो फाइनल आंसर इज दिस। और इसको जानने के बाद हमें आज भी अपने आप में इस चीज़ के लिए सुधार लाना चाहिए। टिल देन नेक्स्ट एपिसोड तक हमारे साथ बने रहिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए।